हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट नर्सरी। मैं हूं आपका दोस्त वरुण। आज के इस वीडियो में हम लोग सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी के बारे में जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेबी क्या होता है, सेबी के पावर्स क्या है, सेबी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है और सेबी के क्या रोल और क्या फंक्शंस होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेबी हमारे स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर की तरह काम करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई इंडिया के बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेटर है। मतलब बैंकिंग सिस्टम में जो भी प्रोसेस होते हैं उनका रेगुलेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस, सारे प्रोसेस को सेबी रेगुलेट करता है। सेबी को 12 अप्रैल 1988 को गवर्नमेंट ने एक रेजोल्यूशन पास करके एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह एस्टैब्लिश किया था। नॉन स्टैट्यूटरी का मतलब कि इस समय सेबी के पास कोई लीगल एक्शन लेने का अधिकार नहीं था। ये उस टाइम पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती थी। 1970 से कैपिटल मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट की पॉपुलैरिटी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। डेली स्टॉक मार्केट से लगातार लोग जुड़ते जा रहे थे, बट इसके बीच में कुछ करप्ट एक्टिविटीज़ भी स्टार्ट हो चुकी थी। करप्ट एक्टिविटीज़ जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, डिले इन डिलीवरिंग शेयर्स, वायलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट रूल्स और प्राइस फिक्सिंग जैसी करप्ट एक्टिविटीज़ भी स्टॉक मार्केट में होने लगी थी। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि इन करप्ट एक्टिविटीज़ को कम करने के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, ताकि भारत के लोगों का स्टॉक मार्केट में विश्वास बना रहे, 1992 में सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह एस्टैब्लिश किया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब अब सेबी को किसी भी वायलेशन के खिलाफ लीगल एक्शन लेने और नए रूल क्रिएट करने के लिए, मतलब स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के नए लॉज क्रिएट करने के अधिकार मिल गए थे। तो अब समझते हैं सेबी का रोल क्या होता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट्स। मतलब कि इन्वेस्टर्स अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है तो उनकी सिक्योरिटी, उनकी डेवलपमेंट और स्टॉक मार्केट के प्रोसेस को रेगुलेट करने का रोल सेबी का होता है। सो पहला रोल है इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज। इश्योर ऑफ सिक्योरिटीज़ का मतलब है जब भी कोई कंपनी मार्केट में उतरती है या मार्केट में अपना आईपीओ लॉन्च करती है या मार्केट में अपना एफपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो जब भी कोई कंपनी इन आईपीओ और एफपीओ को लॉन्च करती है तो सेबी ये इंश्योर करता है कि आईपीओ और एफपीओ का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इसमें कोई फ्रॉड या कोई रूल्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। सेबी का दूसरा रोल है प्रिवेंट प्लेयर्स ऑफ स्टॉक मार्केट अगेंस्ट फ्रॉड। प्लेयर्स ऑफ स्टॉक मार्केट मतलब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स। सो ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के बिना स्टॉक मार्केट काम नहीं कर सकता। सो इन प्लेयर्स मतलब ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को फ्रॉड से बचाने का काम सेबी का होता है। तो सेबी ये इंश्योर करता है कि किसी भी ट्रेडर और किसी भी इन्वेस्टर के साथ किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड ना हो। तीसरा रोल है एक्ट एज रेगुलेटर फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का मतलब ब्रोकर्स और सब ब्रोकर्स भी है। तो सेबी ब्रोकर्स और सब ब्रोकर की एक्टिविटी को भी रेगुलेट करता है और साथ ही साथ सेबी ये इंश्योर करता है कि स्टॉक मार्केट में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही है वो सेफ और सिक्योर होनी चाहिए। अब सेबी के पावर्स के बारे में डिटेल में समझते हैं। अगर मार्केट में कोई भी फ्रॉड या कोई अनएथिकल प्रैक्टिस हुई है तो सेबी के पास जजमेंट पास करने की पावर होती है। सेबी के पास किसी भी कंपनी की अकाउंट्स बुक चेक करने या कोई भी डॉक्यूमेंट को आइडेंटिफाई मतलब वायलेशन के अगेंस्ट आइडेंटिफाई करने का भी अधिकार होता है, जिसको दूसरे शब्दों में ऑडिट भी कहा जाता है। अगर कोई कंपनी या कोई इन्वेस्टर रूल्स को वायलेट करता हुआ मतलब गिल्टी पाया जाता है तो सेबी उसके खिलाफ कुछ रूल्स या कुछ लीगल एक्शंस भी ले सकता है। इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की सेफ्टी के लिए सेबी नए रूल्स और रेगुलेशंस को भी पारित करता है और टाइम टू टाइम उन रूल्स को सिचुएशन के अकॉर्डिंग अमेंड भी कर सकता है। सेबी के पास मार्केट इंटरमीडियरीज, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, उनके रजिस्ट्रेशन को ग्रांट और डिनाई करने की भी पावर होती है। सेबी किसी भी कंपनी में होने वाले मर्जर, एक्विजिशन और टेक ओवर के प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सकता है। सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई के बांद्रा में है और सेबी के कई रीजनल ऑफिस न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में भी हैं। तो चलिए अब सेबी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। जिस टाइम पर यह वीडियो रिकॉर्ड किया गया है इस समय सेबी की करंट चेयरपर्सन माधवी प्यूरी ब्यूच हैं। इनको रिसेंटली मार्च 2022 में सेबी का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। इनके अलावा 3 होल टाइम मेंबर्स
और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स हैं। सो इस टाइम पर सेबी में कुल 8 बोर्ड मेंबर्स हैं। होल टाइम मेंबर्स में मिस्टर S.K. मोहंती, अनंत बरुआ, अश्विनी भाटिया और पार्ट टाइम मेंबर्स में मिस्टर अजय सेठ, राजेश वर्मा, M. राजेश्वर राव और V. रवि अंशुमन है। तो अब सेबी का स्टॉक मार्केट में इम्पोर्टेंस समझते हैं, क्यों सेबी का स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो बेसिकली सेबी मार्केट में होने वाले स्कैम्स और फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ को रोकने का प्रयास करता है। आप लोगों को याद होगा कि 1992 के आसपास हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। हर्षद मेहता स्कैम के बाद ही सेबी को रेगुलेट किया गया था। सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में एस्टैब्लिश किया गया था। ऐसा नहीं है कि सेबी के रेगुलेट हो जाने या सेबी को एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाने के बाद भी स्कैम्स नहीं होते हैं। उसके बाद भी शेयर मार्केट में काफ़ी सारे स्कैम्स हुए हैं, बट सेबी ये इंश्योर करता है कि मार्केट में कम से कम स्कैम्स या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ हो। अगर मार्केट में ऐसे ही स्कैम्स होते रहेंगे तो मार्केट में इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का स्टॉक मार्केट पर से भरोसा नहीं रहेगा, जो कि इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए सेबी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, FIIs का स्टॉक मार्केट में कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। सेबी साथ ही साथ मार्केट में रहने वाले इन्वेस्टर्स और ट्रेडर को एजुकेट करने का भी काम करता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट इंडियन इकोनॉमी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए सेबी की इम्पोर्टेंस यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने सेबी के बारे में डिटेल में समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और किसी भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।